नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा विषय है वह है आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाला छायावाद युग। पिछली वीडियो में हमने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ लिया था, आज हम छायावाद युग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है छायावाद नामकरण का श्रेय मुक्तधर पांडे को जाता है। छायावाद को यह जो नाम दिया है छायावाद, यह है नाम जो है दिया मुक्तधर पांडे द्वारा दिया गया है। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था। मुक्तधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है वह है मुक्तधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति। छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 तक माना गया है। आगे है छायावाद को साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि छायावाद युगीन काव्य में है जो खड़ी बोली का बहुत प्रयोग हुआ था, इसलिए है जो इसको खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने है जो छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है, वहीं नगेंद्र ने है जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध माना है छायावाद को। अगर छायावाद युग की विशेषताओं की बात करें तो इसमें नारी प्रेम, कृति प्रेम, मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, कल्पना की प्राधान्यता इत्यादि जो है छायावाद युग की विशेषताएं रही हैं। उसके आगे है छायावादी कवि और काव्य। छायावाद युगीन कौन कौन से कवि हुए हैं और उन्होंने कौन सा काव्य लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले आते हैं छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद। 1889 में है जो इनका बर्थ हुआ था। आगे इनके बारे में बढ़ते हैं। प्रेम सौंदर्य का कवि कहा जाता है। इलाचंद्र जोशी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। जो जयशंकर प्रसाद हैं वह हैं जो प्रेम सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा है जो इलाचंद्र जोशी ने है जो इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है, जयशंकर प्रसाद को। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहली जो इनकी रचना आती है वह है उर्वशी 1909। यह इनकी प्रथम रचना है, यह एक प्रकार का चंपू काव्य है। फिर नेक्स्ट आती है वन मिलन 1909। उसके आगे है प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910। फिर नेक्स्ट है कानन कुसुम 1913। यह एक प्रकार का गीति काव्य है। इसमें खड़ी बोली कविताओं का प्रथम, यह जो रचना इनकी है कानन कुसुम, यह खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। इसमें है जो चित्रकूट, भरत शिल्प, सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती कथाएं हैं कानन कुसुम में। फिर नेक्स्ट इनकी रचना आती है प्रेम पथिक 1913। इसमें है जो अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव देखा जाता है प्रेम पथिक पे। आगे जो इनकी रचना आती है वह है महाराणा का महत्व 1914। यह एक प्रकार की लंबी कविता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है झरना 1918। झरना भी है जो एक प्रकार का गीति काव्य है। इसमें 24 कविताएं हैं। फिर नेक्स्ट रचना आती है आंसू 1925। यह भी एक गीति काव्य है। आंसू को है जो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला एवं हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। फिर आगे इनकी नेक्स्ट रचना आती है लहर 1933। फिर आती है कामायनी 1935। यह एक महाकाव्य है और इसमें 15 सर्ग है। 15 सर्ग हैं जो सबसे पहला सर्ग है चिंता, फिर है आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, एंडा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम है इसका सर्ग आनंद। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने है जो कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। वहीं नगेंद्र ने है जो इसे मानव चेतना का विकास का महाकाव्य माना है कामायनी को। उसके आगे नेक्स्ट कवि हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म है जो 1896 में हुआ था। हिंदी में स्वच्छंद
स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। इन्हें ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना गया है। दूसरे हमारे जो छायावाद युगीन कवि आते हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा को है जो छायावाद युग के स्तंभ कवि कहा जाता है। 4 स्तंभ माने जाते हैं यह छायावाद युग के। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो रचना आती है वह है जूही की कली 1916। इसमें है जो जूही नारी और पवन है जो पुरुष का प्रयोग, पुरुष जो है माना गया है जूही की कली में। उसके बाद नेक्स्ट रचना आती है इनकी अनामिका 1923। इसमें है जो देशभक्ति, श्रृंगार, प्रकृति इत्यादि का वर्णन किया गया है। फिर आती है गीतिका 1936, परिमल 1929, तुलसीदास 1938, कुकरमता 1942। कुकरमता इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें है जो प्रगतिशील विचार की कविता है। फिर नेक्स्ट आता है अरुणिमा 1943, भक्ति भाव के गीत हैं इसमें अरुणिमा में। फिर नेक्स्ट है नए पत्ते 1946। इसमें है जो दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है नए पत्ते में। नेक्स्ट इनकी रचना है बेला। बेला में है जो गजलों का प्रयोग किया गया है। फिर आती है अर्चना 1956। नेक्स्ट है आराधना, गीत गुंज, सांध्य की कली। अंतिम काव्य संग्रह है इनका सांध्य की कली में है जो इनके निजी जीवन की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उसके बाद नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म है जो 1900 ईस्वी में हुआ है। सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। इनको है जो 1961 में है पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था सुमित्रानंदन पंत जी को। आगे इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली है वीणा 1918। फिर आती है ग्रंथि 1920, यह एक विरह गीत है। फिर आती है नेक्स्ट पल्लव 1926। इसको है जो छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है पल्लव को। प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। फिर आती है गुंजन 1932। अंतिम छायावादी ग्रंथ माना जाता है इनका गुंजन। फिर आती है युगवाणी 1936, युगांत 1936। फिर नेक्स्ट रचना है इनकी युगवाणी 1932। युगवाणी में है गांधी और मार्क्स का प्रभाव देखा जाता है इस रचना में, युगवाणी में। फिर आती है ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूल 1947, कला और बूढ़ा चांद। इसमें है जो कला और बूढ़ा चांद को लिखने पर ही जो है 1961 में इन्हें साहित्यिक पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट रचना है इनकी पो फटने से पहले, समाधिता, गीतहंस। फिर आती हैं इनकी लोकायतन। इसके लिए है जो इन्हें लेनिन पुरस्कार मिला था। गांधी जीवन पर आधारित इनकी रचना है 1964 में। फिर आती है चिदम्बरा लिखने पर ही इन्हें जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे अगले कवि आते हैं, कवित्री हैं हमारी नेक्स्ट महादेवी वर्मा। ये हैं जो आधुनिक युग की, इन्हें है जो मीरा कहा जाता है। यह कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो है महादेवी वर्मा को है जो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्होंने है जो पहले जो है अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा में लिखनी आरंभ की थी, लेकिन बाद में है जो इन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिया था। इनकी आगे रचनाएं देखते हैं। इनकी जो प्रथम खड़ी बोली की कविता है वह दिया है। आगे इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले है निहार 1930। यह है जो इसमें 47 गीतों का संकलन है। विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वपन, प्रतीक्षा आदि इसके प्रसिद्ध गीत हैं। फिर आती है रश्म 1932। इसमें है जो यह 35 गीतों का संकलन है।
फिर नीरजा 1935, ये 58 गीत हैं इसमें। 1934 में है जो शेक्सपियर पुरस्कार मिला था इसके लिए। फिर आती है सांध्य गीत 1936, इसमें है जो यह 45 गीतों का संग्रह है। इसमें दार्शनिक विचार अत्यधिक प्रौढ़ रूप में है जो उभर कर आए हैं, इनके दार्शनिक विचार महादेवी वर्मा के सांध्य गीत में। फिर नेक्स्ट इनकी रचना है दीपशिखा 1942, इसमें है जो 51 गीत हैं, 51 गीत हैं। इसमें सर्वाधिक रचनाएं दीपक पर ही आधारित हैं। उसके बाद अगले हमारे जो कवि आते हैं वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 1905 में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले है अंजलि 1929वीं, फिर उसके आगे है अभिशाप 1930, फिर है रूप राशि 1931, निषेध 1933, फिर है चित्ररेखा 1935, फिर है चंद किरण 1937, फिर नेक्स्ट रचना है एकलव्य 1959। इसके आगे कुछ और भी हैं जो छायावाद युग के कवि हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आगे जो आते हैं वह है मोहन लाल महतो वियोगी। फिर नेक्स्ट आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी है अपलक और कवासी। फिर आते हैं जनार्दन झा द्विज, अनुभूति और अंतर्ध्वनि इनकी रचना है। फिर आते हैं आरसी प्रसाद सिंह कलापी। नेक्स्ट है केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनकी है सेतुबद्ध, शुभ्रा और चिरस्पर्श। फिर रामनाथ सुमन विपंची, गोपाल सिंह नेपाली पंछी रागिनी इनकी रचनाएं हैं। फिर आते हैं उदय शंकर भट्ट, इनकी है जो राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ छायावाद युगीन कवि और उनके काव्य। उसके बाद है जो छायावाद युग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कथनों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनमें है जो नेट की परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो पंक्तियां हैं वह हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह जो पंक्तियां हैं यह जयशंकर प्रसाद जी की हैं। जयशंकर प्रसाद जी की यह पंक्तियां हैं और यह इनकी कामायनी रचना में से ली गई हैं। नेक्स्ट आती है मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदनी नारी को। यह जो पंक्ति है पंत जी की है, युगवाणी में से ली गई है। फिर आते हैं नेक्स्ट पंक्ति, मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सांध्य वेला। यह निराला जी द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। यह महादेवी वर्मा जी की है, यामा कविता में से ली गई हैं। फिर नेक्स्ट पंक्तियां हैं कनक से दिन मोती सी रात, सुनहरी सांझ गुलाबी प्रांत। यह महादेवी वर्मा जी द्वारा ही लिखी गई हैं, उनकी रश्म कविता में से ली गई हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।